अपने अरविंद केजरीवाल को सुन लिया। चलिए बड़ी खबर का रुख करते हैं। राम मंदिर दान चोरी मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपी के ठिकाने से करीब 5 लाख रुपए नगद बरामद किए गए हैं। योग केंद्र के कमरे से 3 दान बॉक्स भी मिले हैं। एक बॉक्स पर राम राज्य कोष राम मंदिर और QR बारकोड लगा हुआ मिला। यह बॉक्स डॉक्टर चेतन की संस्था का बताया जा रहा है। अविनाश शुक्ला से इसका संबंध स्थापित नहीं हुआ है। 8 आरोपियों के नेटवर्क और चढ़ावे में सेंधमारी की जांच तेज है। संवाददाता अनिल मिश्रा की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। भगवान श्री राम के मंदिर में दान चोरी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। SIT की जांच चल रही है, तो वहीं पर इस वक्त अयोध्या पुलिस भी पूरी तरह से एक्शन में नजर आ रही है। एक्शन की बात करें तो 8 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। अब जेल में इस वक्त एक ऐसी कैदी की घटना मैं दिखाने जा रहा हूं, जिसका तार इस जगह से जहां मैं पहुंचा हूं, ये कौसतपुरी इलाका है अयोध्या के फैजाबाद का, जहां से एक ऐसा तार जुड़ता है जिसको पुलिस लगातार खंगालने का प्रयास कर रही है। आपको बताते चलें, ये वही जगह है जहां देख पा रहे हैं श्याम साधनालय योग केंद्र। इसका इतिहास सीधा अविनाश से जुड़ा हुआ है। आपको बताते चलें, अविनाश के बड़े भाई अब से कुछ सालों पहले अयोध्या पहुंचते हैं, क्योंकि घर की माली स्थिति ठीक नहीं थी, तो ऐसे में वो यहीं योग साधनालय में रहा करते थे। और धीरे धीरे करके उन्होंने कुछ जब स्थिति सुधारी तो अपने छोटे भाई अविनाश को भी लेकर चले आते हैं अयोध्या। अयोध्या लाने के बाद वो राम मंदिर ट्रस्ट में अपने छोटे भाई की नौकरी लगवा देते हैं और अपना यहीं पर टूटे फूटे संसाधनों के साथ रहना शुरू करते हैं। बताया जाता कि जो अभिषेक शुक्ला हैं अविनाश के बड़े भाई, उनकी नौकरी भी लग गई है, लेकिन जो इस योग साधनालय से संबंध रहा है वो सीधा संबंध जो अविनाश से रहा है। तो ऐसे में जब अविनाश जेल जाता है तो उसके पृष्ठभूमि खंगाली जाने लगी कि कहां से इसका तार जुड़ा है, कहां रहता था, ये सभी चीजों को जब तफ्तीश की जाने लगी, तो ऐसे में जब अयोध्या पुलिस जेल पहुंचती है और अविनाश शुक्ला से बात करती है, तो अविनाश शुक्ला के बातों को मद्देनजर रखते हुए जो अविनाश के बड़े भाई अभिषेक शुक्ला को लेकर इस जगह पर आती है योग साधना केंद्र पर, जहां पर ताला बंद है। और इसी सीढ़ी से चढ़कर जब पुलिस ऊपर पहुंचती है तो वहां पर एक दान पात्र रखा होता है जिसमें लिखा रहता है राम राज्य संग्रहालय। वो दान पेटी होती है, उसमें बारकोड भी लगा रहता है, जिसमें भी यही चीजें मेंशन होती हैं कि ये रामराज संग्रहालय के लिए ये दान पात्र बनाया गया। साथ ही साथ वहां पर तमाम चीजें ऐसी भी लिखी हुई थी जिसमें राशि लिखी गई थी, कहीं 1 लाख रुपए तो कहीं 1000 रुपए, कहीं 500 रुपए, इस तरह की वो भी लिखी हुई थी। तो ये सभी चीजें पुलिस यहाँ से डॉक्यूमेंट पूरा लेकर गई है। आपको और भी चीजें बताते चले कि एक बैग भी यहाँ से काले रंग का बरामद हुआ है, जिसमें लोगों का कहना है कि उसमें काफी धनराशि थी, काफी मात्रा में पैसे थे। फिलहाल उसमें क्या था क्या नहीं था ये तो जांच का विषय है, जांच एजेंसियों के बताने के बाद ही वो चीजें सामने आएंगी। फिलहाल SIT को 15 दिन के लिए फिर से मोहलत मिल गई है कि इन तथ्यों को और भी बारीकी से जांच सके और भी जो तथ्य है उसको और सामने ला सके, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप का दौर जो चल रहा है वो लगातार चल रहा है। हर कोई इस घटना को, हर कोई इस मामले को अपने अपने चश्मे से देख रहा है। क्या है क्या नहीं है इसको अभी कह पाना शायद मुश्किल हो, क्योंकि जो जांच टीमें, चाहे अयोध्या पुलिस हो या SIT की टीम लगातार सभी पहलुओं की जांच पड़ताल कर रही है। क्या तथ्य सामने आता है वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। बने रहिए मेरे साथ। इंडिया न्यूज के लिए अनिल मिश्रा, अयोध्या। और यहाँ वक्त एक छोटे ब्रेक का, कहीं मत जाइए, देखते रहिए इंडिया न्यूज।